नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा इंडिया के नंबर वन ऑटो इंसुलरीज बनाने वाला कंपनी के बारे में। तो ऑटो इंसुलरीज इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे कंपनीज नए आए हैं। तो फिर भी इस कंपनी को टक्कर देना थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, क्योंकि कंपनी आज का नहीं, बहुत पुराना कंपनी है। और कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आपको शायद वो लॉसेस देंगे, शॉर्ट टर्म में 1 साल में शायद वो आपको लॉस दे सकते हैं, 2 साल में भी शायद आपको लॉस दे सकते हैं। फिर भी वो आपको लॉस का रिकवरी भी कर देगा। इस तरीके से पोटेंशियल रखने वाला कंपनी से है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस कंपनी ने आपको क्या दिया और क्या लिया, दोनों के बारे में बात करूंगा। क्या लिया मतलब कितने आपको, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, सर कंपनी में जब से मैं निवेश करके रखा हूँ तब से मुझे लॉस चल रहा है। क्यों लॉस चल रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। तो चलो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज अपडेट्स, आईपीओ के बारे में जानना है और टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में सीखना है। तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। और हाँ, आप एज ए इंटरडे ट्रेडर है, आप इंटरडे ट्रेडर है तो आपके लिए खुशखबर है, क्योंकि आपको टेलीग्राम में कॉल प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको मैं जरूर कहूंगा, आप वहां से कॉल को वॉच करिए, काम मत करिए। काम मत करिए आप। अगर आपको कुछ दिनों, आप करीबन करीबन 2 हफ्ता 15 दिन आप वॉच करिए, काम मत करिए। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप वॉच करिए। अगर आपको अच्छे लगे, वो कॉल आपको अच्छे लगे तभी आप काम करना, नहीं तो आप छोड़ देना, ठीक है। तो चलो अ, देखते हैं आज की इस कंपनी के बारे में। तो मदरसन सुमी जो है, वो एक्चुअली आप गूगल में सर्च करेंगे मदरसन सुमी, आपको शायद आपको मिल जाएगा। मगर स्टॉक मार्केट के कोई भी एनएससी साइट के ऊपर आप सर्च करेंगे, बीएससी के ऊपर आप सर्च करेंगे तो उसका तो कोड होगा। मगर एनएससी में आप सर्च करेंगे तो आपको मदरसन सुमी में आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का जो अभी नाम चेंज होकर अभी कंपनी का नाम बन गया है संवर्धना। जो संवर्धन है, यहाँ पे देखिए मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो मदरसन सुमी नाम से जाना जाता था। तो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल से आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ऑटो इंसुलरीज का बिजनेस है। मतलब ऑटो कंपोनेंट्स का जो प्रोडक्ट लगते हैं, मतलब ऑटो इंडस्ट्रीज में जितने सारे प्रोडक्ट्स लगते हैं, तो उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी देखिए फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का ऑटो इंडस्ट्रीज में जितने सारे इंसुलेंस बनाते हैं उसी के काम करते हैं। देखिए वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो नंबर वन कंपनी कौन है, आप सभी जानते हैं, वॉक्सवैगन। तो वॉक्सवैगन वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी क्यों है? क्योंकि आज जितने सारे बड़े बड़े कंपनीज है, जैसे बीएमडब्ल्यू हो गया, मर्सिडीज हो गया, जैसे आप देखेंगे तो ऑडी हो गया, तो इस तरीके से फेरारी हो गया। तो इस तरीके से कंपनी का जो ऑटो कंपोनेंट्स है, जो ऑटो पार्ट्स है, तो उसको बनाते कौन है? वॉक्सवैगन। तो इंडिया के नंबर वन कंपनी कौन है? मदरसन सुमी, सेम टू सेम। तो इस कंपनी भी बिजनेस को ऐसे वैसे नहीं किया, कंपनी ने बहुत खुद का बिजनेस को ग्रोथ किया, और कंपनी बिजनेस को अच्छी तरीके से कर रहा है। क्यों अच्छी तरीके से कर रहा है मैं बता रहा हूँ, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, दिखाई देता हूँ। क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, चलो वो देख लीजिए। कितना? 58,000 करोड़ का। आप कहेंगे सर कंपनी के 58,000 करोड़ तो आपने मार्केट कैप दिखा दिया, कंपनी का पी रेशियो तो बहुत हाई है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही आपको लो लेवल में दिखेगा। तो फिर भी कंपनी में आपको क्यों पॉजिटिव बता रहा है, चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इंडिया लार्जेस्ट ऑटो इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया लार्जेस्ट ऑटो इंश्योरेंस कंपनी, एमएसएसएल ग्रुप इन। और यहाँ पे देखिए जो अमोंगस्ट है द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे देखिए एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर्स विद, यहाँ पे देखिए डायमंड मेकर शेयर। तो कंपनी वर्ल्ड में नंबर वन है, किसके लिए? जितने सारे मिरर्स आप देखते हैं, जो एक्सटीरियर मिरर आप देखते हैं, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही करते हैं। तो वर्ल्ड में एक रैंकिंग है, इंडिया में तो वो नंबर वन है ही। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी जब नंबर वन होता है उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होते हैं। क्योंकि मान के चलिए, आप जब छोटे थे, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज कॉलेज में पढ़ते थे, चलो मान के चलते मैं जब स्कूल में पढ़ते थे, जब आप रेसिंग में जब पार्टिसिपेट लेते हैं, जब स्कूल में जब एनुअली जो स्पोर्ट्स होते हैं, तो उसमें आप पार्टिसिपेट लिए होंगे जरूर। तो आपने लिए होंगे, मैं भी लिया था। तो जब लिए थे तो आपका टारगेट क्या था? हमेशा आप कोशिश करेंगे कि मुझे
बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, मुझे सबसे तेजी से भागना है और मुझे फर्स्ट होना है। तो इस जब जो फास्ट भागते हैं, मतलब जो फास्ट भागते हैं, जो जब जब स्टार्टिंग पीरियड से जब छोड़ा जाता है, तब जब फास्ट रनिंग में होते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं मुझे कोई ओवरटेक ना करे। तो सेम टू सेम बिजनेस में भी वही चीज चलते रहते हैं। जो नंबर वन होते हैं उसके हमेशा वो कोशिश करते हैं वो नंबर वन रहे। हाँ, बिजनेस आज थोड़ा सा खराब हो सकते हैं, उसको रिकवरी करना कंपनी के हाथ में ही है। तो कंपनी किस तरीके से रिकवरी किया, कंपनी किस तरीके से काम किया, वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप अभी देखेंगे तो कंपनी का सेल्स डाउन हो चुके हैं, कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में है, कंपनी का कर्जा भी ज्यादा है। तो 3 पॉइंट्स आपको मैं पहले ही नेगेटिव बता दिया। अभी पॉजिटिविटी क्या है वो भी मैं तो आपको बता दूं। कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस आप देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट क्वार्टर में देखिए कभी भी लॉस नहीं किया। इस बार कंपनी जुलाई मंथ, मतलब ये जो क्वार्टर वन गया है, इस क्वार्टर वन में कंपनी 140 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो सोचिए जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे पॉजिटिव में हमेशा। बीच में जून क्वार्टर में कंपनी लॉस किया था, आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन पीरियड था, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए, तो लोग गाड़ी खरीदने में, गाड़ी का पेयर पार्ट्स खरीदने में कहाँ पे जाएंगे। तो ये एक पॉइंट था। तो देखिए उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा नया गाड़ी मार्केट में बेचा गया था, और उतना ज़्यादा भी मार्केट को ज़्यादा ओपन नहीं कर पाए, मतलब दुकान शॉपिंग जो इसका जो शॉप्स है उसको ओपन नहीं कर पाए, तो इसलिए कंपनी का यहाँ पे लॉसेस हुआ था। उसके बाद कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। दूसरी बात, कंपनी साल भर की फिगर दिखा दूं तो कभी भी कंपनी आपको लॉसेस नहीं दिखेगा, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को कंपनी मेंटेन कर रहा है। आप कहेंगे सर इस बार तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। देखिए हमेशा प्रॉफिट ग्रोथ कराना कोई आम बात नहीं है। आकर मान के चलिए आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, आज मान के चलिए आपका 20,000 रुपये सैलरी है, तो आप क्या मुझे ये बता देंगे कि 5 साल में आपका 1 लाख रुपया हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं ना। आप थोड़ा थोड़ा करके आपका मतलब सैलरी जो है वो इंक्रीज होगा। हाँ, कुछ लोगों का इंक्रीज हो जाएगा अगर वो बिजनेसमैन हो तो। अगर एज ए बिजनेसमैन वो 1 लाख क्यों, वो 1 करोड़ भी बना सकते हैं 5 सालों में। मगर एज ए सर्विस होल्डर, एज ए एम्प्लॉइज आपको उतना ज़्यादा सैलरीज शायद वो नहीं मिल सकते आपको। तो सेम टू सेम बिजनेस में इसी तरीके से चीज़ होते हैं, कभी अप्स कभी डाउन। सिर्फ आपको देखना है कि वो कंपनी आपको कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है। देखिए कंटिन्यूअसली आप देखेंगे तो कंपनी रिटर्न के हिसाब से 5 साल में आपको लॉस दिया, 1 साल में आपको बहुत बड़ा लॉस दे रहा है, करीबन 27% 30% के आसपास। 3 साल में कंपनी आपको प्रॉफिट दे 17%, 10 साल में 21%। मैं आपको हमेशा लिख के लिए इसीलिए बता रहा था कि कंपनी में आप निवेश जब कर रहे हैं करीबन करीबन 10 साल तक तो रहिए, तभी आपको इस कंपनी का खासियत दिखेगा। तो 20% तक 10 साल में दिया रिटर्न दिया, कोई यहाँ पे ऐसे वैसे रिटर्न नहीं है। और कंपनी का मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं तो आप तो मतलब आपको चार्ट पैटर्न देखकर कुछ शायद आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे वोलाटिलिटी है। चलो आप कह रहे हैं कि वोलाटिलिटी है, कि यहाँ पे वोलाटिलिटी होने का कारण है 2018 के बाद। देखिए अगर गाड़ियां नहीं बेच रहा है तो कंपनी का पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स कहाँ से बेचेंगे, कंपनी का प्रोडक्ट कहाँ से बेचेंगे। तो इसलिए 2018 के बाद सेमीकंडक्टर के इश्यूज के कारण ऑटो इंडस्ट्रीज में बहुत भारी भरकम गिरावट आया। और उसके बाद देखिए फिर से कंपनी लॉकडाउन के बाद रिकवरी तो किया था, फिर भी कंपनी सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। उस रीजन को जानना है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं और भी एक वीडियो बना के वहाँ पे आपको मैं बता दूंगा। तो 2018 के बाद कंपनी ने करीबन गिरावट हुआ। मगर एक चीज ने आपने नोटिस नहीं किया, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ था तब से देखा जाए तो कंपनी 1,06,000 करोड़, 1,06,775 करोड़ से भी, सॉरी करोड़ नहीं, परसेंट से भी ज्यादा रिटर्न दिया। कितने बड़ा रिटर्न सोचिए। जो लोग यहाँ से यहाँ तक का जर्नी सफर किया, चलो आज का टाइम पीरियड भी दिखा दूं तो 1,06,000% का रिटर्न, इतने बड़ा कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। उसके साथ कंपनी के ऊपर मैं जो थंबनेल आपको दिखाया हूँ, कंपनी बादशाह है। कौन सा? डिविडेंड देने का और बोनस देने का बादशाह है। इस कंपनी में मान के चलिए 2000 सालों में जितने जितने लोगों ने इन्वेस्ट करके रखे थे, आज उसका शेयर कितना गुना हो चुके हैं वो खुद को उसको पता नहीं। अगर वो रिसर्च करके देखेंगे तो कितना गुना हो चुके हैं। अगर उस टाइम में वो 100 शेयर भी खरीद के रखे थे तो आज वो 5,000 शेयर से भी ज्यादा हो चुके हैं। क्योंकि देखिए कंपनी 1:2 रेशियो का 2005 में, 2007 में 1:2 रेशियो का, 2012 में 1:2 रेशियो का, 13 में 1:2 रेशियो का, 15 में 1:2 रेशियो का, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो 17 में 1:2 रेशियो का। तो और यहाँ पे देखिए 18 में 1:2 रेशियो का। तो कंपनी ने कितने बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे हमेशा करते आए हैं। हर 2 साल में, हर 1 साल में आपको यहाँ पे टोटली बोनस दिखेगा। कंपनी हर 2 साल में, 3 साल के बाद बाद कंपनी बोनस देते आए हैं।
फिर भी कंपनी बोनस देने वाला है, एक न्यूज के माध्यम से रिपोर्ट आ रहा है। तो कब आएगा? जब आएगा तो आपको मेरी वीडियो जरूर बना के दूंगा। कंपनी डिविडेंड देने का भी बादशाह है, आप देखेंगे कितने बार कंपनी ने डिविडेंड दिया। तो यही एक खासियत है। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर देखिए इन्वेस्टर अभी भी टिके हुए हैं। अगर कंपनी में दम नहीं होता तो इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं रहता। हर इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और प्रोमोटर भी इसके ऊपर, पहले तो शेयर होल्डिंग कम था, अभी प्रोमोटर भी खुद का शेयर बढ़ा चुके हैं। तो सोचिए कंपनी में कितना दम है। तो मैं जरूर कहूंगा, मदरसन सुमी आपके पास है तो शायद अपने करीबन करीबन 500 से भी खरीद के रखे हैं, तो आज आपको एक सस्ते से सस्ते दाम में मिल रहा है, और भी आप यहाँ पे माल उठा सकते हैं। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद ही ठंडे दिमाग में सोचेंगे तो आपको सारे चीज क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए, तो बने रह सकते हैं। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। तो एक बार आप कंसीडर कर सकते हैं इस कंपनी को, तो एक बार रिसर्च करके करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट इसी तरीके से कोई स्टॉक लेकर। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।